वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जन्माष्टमी स्पेशल में आज कान्हा जी की ड्रेस बना रहे हैं, धोती एंड कुर्ता। इसे बनाने का मेथड बहुत इजी है फ्रेंड्स। तो इस बार की जन्माष्टमी पर क्यों ना अपने बच्चे को अपने हाथ से बनी हुई ड्रेस बनाकर कान्हा जी का लुक देते हैं। तो इस तरह से मैंने कटिंग कर ली है। ये मेरा बेल्ट एंड लास्टिक है एंड ये मेरे धोती के दोनों पार्ट्स है। धोती हम ऐसी बनाएंगे जिसमें बैक में भी प्लेट्स रहेगी एंड फ्रंट में भी प्लेट्स रहेगी, जिसका दोनों साइड से लुक सेम आता है, पहनने पर बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरह से ये दोनों मेरे पैर के हिस्से हैं। अब जिस साइड से हमने ये इक्वल कट किया है हिस्से को, उस पर हम छोटी छोटी प्लेट्स देखकर अपने जो आसन का कट हमने लगाया है उसके मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग हमें इन प्लेट्स को बनानी है। इस तरह से इस धोती को बनाने का तरीका बहुत इजी है फ्रेंड्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस बार की जन्माष्टमी पर अपने बच्चों को अपने हाथ से बनी हुई ड्रेस ज़रूर पहनाइएगा। तो इस तरह से मैं प्लेट्स दे रही हूँ। इस साइड एक साइड हमारी थोड़ा गोल शेप और एक साइड हमारा सीधा है। अगर आपको धोती की कटिंग देखनी है तो आप लोग प्लीज़ मेरे कमेंट कीजिए वीडियो में, ताकि मैं इसकी कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। आज मैं स्टिचिंग की वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, वो भी बहुत इजी तरीके से। दोनों पैर के हिस्से में हम इस तरह से जो सीधा हमारा हिस्सा है उसमें इस तरह से प्लेट्स दे लेंगे। अपने जो आसन का हमने कट से लगाया है उसके अकॉर्डिंग उतनी ही बड़ा ये हिस्सा हमें करना है प्लेट्स देकर। तो इस तरह से मैंने छोटी छोटी प्लेट्स दे दी है। अब जो हमारा गोल वाला हिस्सा है वो हम इस तरह से, जो धोती का आगे का लुक आता है ना, जिससे धोती का लुक ही चेंज हो जाता है, बहुत ब्यूटीफुल धोती हमारी लगती है। तो इस तरह से हम आगे वाली जो गोल हिस्सा हमने कट करा है उसमें इस तरह से प्लेट्स देंगे और जो बॉर्डर है उसे हम बॉर्डर के अकॉर्डिंग ही हमें प्लेट्स देनी है। तो मेरे कपड़े में बॉर्डर ऑलरेडी थी तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने इस तरह से प्लेट्स देकर उसे मैं स्टिच कर दूंगी। इस तरह से स्टिच हमें मतलब जोड़ देना है सारी के सारी प्लेट्स को। सेम हम दूसरी साइड वाले हिस्से में भी करेंगे। जो हमारा दूसरे पाँव का हिस्सा रहता है उसमें भी सेम हम बॉर्डर के अकॉर्डिंग इस तरह से प्लेट्स बनाएंगे। जहाँ तक हमारे आसन का कट है वहाँ तक हमें इस तरह से प्लेट्स बनानी है और इसको स्टिच कर देना है। बहुत इजी तरीका है। धोती का लुक बहुत प्यारा आता है, बिल्कुल रेडीमेड कपड़ों की तरह। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट ज़रूर कीजिए अगर इसकी कटिंग की वीडियो देखनी है तो। इस तरह से मैंने दोनों पार्ट्स को तैयार कर लिया पैरों के। अब हमें जो इस वाले पाँव का आसन है वो जो हमारे दूसरा पाँव है उसकी चुन्नट जो हमने दी है उसमें ज्वाइन करना है। मतलब एक पाँव का आसन रहेगा और एक पाँव का चुन्नट वाला हिस्सा रहेगा, याद रखिएगा, जिससे क्योंकि बहुत से लोग इसी चीज़ में कंफ्यूज होते हैं। अब इस वाले पाँव की चुन्नट के हिस्से को हम इस वाले पाँव के आसन से ज्वाइन करेंगे कुछ इस तरह से। आई होप आप लोगों को इजीली समझ में आ रहा हो फ्रेंड्स। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब हम इसे इस तरह से देख सकते हैं। अब ये हमारी प्लेट्स वाले हिस्से बचे हैं। तो इस जो हमारी एक पाँव की प्लेट्स है वो आगे की साइड आएगी और एक पाँव की प्लेट्स हमारी पीछे की साइड जाएगी, जिससे कि हमारी धोती का लुक फ्रंट से एंड बैक से एक जैसा लगेगा। तो इस तरह से मैं इस वाले पाँव की प्लेट्स को आगे की साइड जो हमारा आसन का जॉइंट है वहाँ पर रख कर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। बैक में भी हमें जो आसन का जॉइंट है उस पर इस तरह से रख कर सिलाई लगा देनी है, इस तरह से फ्रेंड्स। अब जो हमारे आसन का जो हिस्सा है उस पर एक बार हम सिलाई लगा देंगे ताकि ये प्रॉपर जॉइंट हो जाए। इस तरह से मैंने लगा दिया है। अब हम बेल्ट तैयार करेंगे। तो बेल्ट में हम पहले नेपा बांध लेते हैं। इस तरह से फोल्ड कर नेपा बांध कर हम इसमें लास्टिक डाल देंगे और लास्टिक पर 2 बार सिलाई लगाकर लास्टिक को अटैच कर लेंगे, जिससे कि लास्टिक का लुक अच्छा आता है। इस तरह से नेपा बांध कर हम इसमें लास्टिक डाल लेंगे। कमर के अकॉर्डिंग आपको लास्टिक डालनी है, ज़्यादा टाइट हम नहीं डालेंगे क्योंकि ये बच्चे की धोती है, इसलिए कमर जो आपकी रहती है उसका तीसरा हिस्सा आप लास्टिक में लेकर डाल दीजिए। फिर हम इस बेल्ट को इस तरह अपनी जो धोती का पार्ट है उसमें इस तरह उल्टी साइड से ज्वाइन कर देंगे
बहुत इजी मेथड है फ्रेंड्स ये धोती बनाने का। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा एंड प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कि आज की ये ड्रेस आपको कैसी लगी है। और इस बार की जन्माष्टमी पर अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को तैयार कीजिए कान्हा जी का लुक देकर। अगर इसकी कटिंग का वीडियो आप लोगों को देखना है, कटिंग में दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। बहुत जल्द मैं कटिंग की वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो इस तरह से मैंने बेल्ट को अटैच कर दिया है। अब हमारी धोती एकदम बनकर तैयार है। कितनी प्यारी ये धोती लग रही है ना, दोनों साइड से पहनने पर इसका लुक बहुत प्यारा आता है फ्रेंड्स। आप लोग ज़रूर से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस तरह से हमारी ये धोती बन गई है। इसका फाइनल लुक कुछ ये रहा। अब हम कुर्ता बनाएंगे। तो कुर्ते की कटिंग भी मैंने कर ली है। तो इस तरह से सारे पार्ट्स कटिंग हो गए हैं। अब हम इनको ज्वाइन करेंगे। तो जिधर हमारा ओपन रहेगा कुर्ता नीचे की साइड एंड साइड में, तो उधर हम इस तरह से पतली पतली सिलाई लगाकर, बहुत ही पतली हमें लगानी है, पतली लगाकर हम इन सारे पार्ट्स को तैयार कर लेंगे। तैयार करने के बाद बैक पार्ट को सीधा रखना है, फ्रंट पार्ट को इस तरह से उसके ऊपर उल्टा रखकर इस तरह से हम ज्वाइन करेंगे शोल्डर को। याद रखिएगा जो हमारे फ्रंट पार्ट का एक पार्ट हमने बड़ा कट करा है, एक पार्ट छोटा है, तो उसे हम नीचे की तरफ रखेंगे एंड जो छोटा है उसे ऊपर की तरफ इस तरह से रखकर सिलाई लगाएंगे। इसी तरह से हम दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर देंगे। ये ड्रेस हम 2 से 2.5 साल के बच्चे के लिए बना रहे हैं। जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा रहता है उसकी हम कटिंग कर देंगे। अब इसे हम ओपन करेंगे। अब इसमें हम कॉलर अटैच करेंगे। तो कॉलर मैंने बुकरम लगाकर तैयार कर कर रख लिए, प्रेस कर कर इस तरह से। अब इसको हमें अटैच करना है इसमें। तो जो फ्लोवर वाला शेप है इसे हमें बाहरी साइड रखना है, इस तरह से कोने से फोल्ड कर कर इस तरह से बाहरी साइड हमें ये डिज़ाइंस रखनी है। तो इस तरह से फिर कर मैं लगाऊंगी। तो इस तरह से अपने जो ड्रेस है उसमें इस तरह से कॉलर अटैच आप कर दीजिए। पूरे नेक में इसी तरह से आपको कॉलर अटैच कर देनी है। इस तरह से हम पूरे नेक में इस तरह से सेम तरीके से हम कॉलर अटैच कर देंगे। इस तरह से हमने अटैच कर दिए कॉलर को फ्रेंड्स। इस पर एक बार और हम सिलाई लगा देंगे थोड़ी दूरी से, ताकि ये कॉलर एकदम अटैच हो जाए। इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब इसे हम सीधा करेंगे। अब जो हमारा छोटा पार्ट है वो नीचे हमें रखना है और जो बड़ा हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे इस तरह से ऊपर रखकर इस तरह से प्रॉपर जमाना है। इस तरह से नीचे से भी सेम आपको रखना है। बैक को मैच कर कर कि छोटा बड़ा तो नहीं हो रहा है। मैच करने के बाद आपको एक सीधी सिलाई इस पर लगा देनी, दोनों पार्ट्स को मिलाकर, ताकि ये जॉइंट हो जाए। आप चाहो तो इसे ओपन भी रख सकते हो, बटन लगाकर इसे ओपन भी आप रख सकते हो, बट मैं जॉइंट कर रही हूँ क्योंकि इस वाले कुर्ते में मैं स्लिप्स अटैच नहीं करूँगी, सिंपली हाफ में स्लिप रखूँगी, तो इसे पहनाने में इतनी दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए मैं इसे जॉइन कर रही हूँ। जो भी धागे ने कलर्स की मैंने कटिंग कर दी है। आप चाहो तो इसे ओपन भी रख सकते हो फ्रंट में। इस तरह से मैंने जॉइन कर दिया, आप देख सकते हैं। अब हम इसके आर्म होल पर एक पट्टी लेंगे और उससे इसके आर्म होल को पलट देंगे। इस तरह से मैंने स्लीव्स थी उसी में से मैंने पट्टी निकाल ली है और इसके आर्म होल पर इस तरह से स्टिच करनी है हमें, और फिर इसे हम पलट देंगे। पट्टी लगाकर आप पलटोगे उरे भी तो आसानी से आपका आर्म होल पलट जाएगा। जो फिनिशिंग रहती है वो भी एकदम परफेक्ट आएगी। तो इस तरह से मैंने आर्म होल में पट्टी लगा दी है। अब इसे इस तरह से फोल्ड कर कर हम सिलाई लगा देंगे। दोनों साइड हमें सेम प्रोसेस से आर्म होल को पलट देना है।
आप चाहो तो इसमें स्लिप्स भी अटैच कर सकते हो, बट मैंने स्लिप्स नहीं करी है क्योंकि इसे मुझे हाफ रखना था, तो मैंने हाफ रख कर इसकी स्टिचिंग कर दी इस तरह से। सेम तरीके से आपको दूसरी साइड भी आर्मोल को पलट देना है इस तरह से। अब हम दूसरी साइड में भी पट्टी लगाकर आर्मोल को पलट देंगे। इस तरह से पलट कर आप आसानी से सिलाई लगाओगे तो आसानी से आपकी आर्मोल पलट जाएंगे, सिलाई में दिक्कत नहीं आएगी। इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अब इसे उल्टा कर कर फिटिंग के अकॉर्डिंग हम सिलाई लगा देंगे। नीचे से हमें 3-3 इंच का गैप छोड़ना है कट के तौर पर, कुर्ते का लुक रहता है वैसा आ जाए इसके लिए। अब इस तरह से हमारा एक कुर्ता बनकर रेडी है कान्हा जी के लिए, क्योंकि इस बार की जन्माष्टमी पर हम अपने हाथों से बनाकर अपने बच्चों को तैयार करेंगे। तो ये फाइनल लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा। एंड कुर्ती एंड धोती की अगर कटिंग की वीडियो आप लोगों को देखनी है तो फटाक से कमेंट करें ताकि मैं कटिंग की वीडियो भी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ।